हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूं आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। कि सुबह से इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर ये पर्सन सुबह से याद कर रहे हैं, इस चीज़ को मैं इस रीडिंग में व्यूअर्स कवर करूंगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को व्यूअर्स सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग, देखिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से ले लें। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं। देख रहे हैं कि भाई सुबह से आखिर आपके पार्टनर रहे तो किस एनर्जी में रहेंगे, तो किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में। स्पेशली यहाँ पर जो बात हो रही है वो आपकी और आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर बात करी जाएगी। तो सबसे पहले है आपका अनट्रू स्टोरी, बीइंग नीडी, टू मच, नॉट कमिटेड। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए सुबह से मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। डिवाइन, जजमेंट, सोलमेट ओनली। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए एंजाइटी। एंड बॉटम में आपका आया है मिक्स्ड सिग्नल। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्केंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। द सोर्स, द बर्डन, स्ट्रेस, ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स की पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है। न्यू विजन्स, इनर वॉइस। एंड बॉटम में आपका आया है पेशेंस। तो व्यूअर्स, अभी यहाँ पर जो राशि आई हैं पहले मैं उनकी बात कर रही हूँ। जैसे यहाँ पर आपका फायर एलिमेंट एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। एयर एलिमेंट से जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। एंड आपका अर्थ एलिमेंट से टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो एलिमेंट्स सभी हैं, राशियाँ सभी हैं। यहाँ पे राशियों की आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। अभी कुछ स्पेसिफिक नंबर्स की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपका 6, 7, 12, 3, 2 ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बने। और मंथ की बात करी जाए तो जून, जुलाई, दिसंबर, मार्च एंड फरवरी मंथ, जो आपको अपने पार्टनर से या डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में आपको जोड़कर देखना है। जैसे इनका भाग्यांक, आपका मूलांक, आप इस मंथ में मिले, इस मंथ में इनसे अलग हो गए, कुछ इस तरह से आपको इन नंबर्स को, इन मंथ को रिलेट करके देखना होगा। ज़बरदस्ती किसी भी नंबर से आपको, किसी भी मंथ से आपको नहीं करनी है। देखिएगा, अगर इनकी एनर्जीज की बात करी जाए सुबह से लेकर अब तक की, तो एक ऐसी एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ जैसे कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस इस इंसान को हो रहा है। अभी तक ये पर्सन काफ़ी अच्छे तरीके से अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपनी चाहतों को ये
संभालते आ रहे थे, या यूँ कहो तो सब्र का दामन ये पर्सन पकड़ते आ रहे थे। लेकिन सुबह से मैं इनकी एनर्जीज़ में यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस देख पा रही हूँ, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड एनर्जीज़ या एक तरह से कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जीज़ इस पर्सन की यहाँ पर देखी जा रही है। जहाँ पर काफ़ी हद तक तो अपने आप को सँभालने की ही कोशिश करी जा रही है, जैसे कि ये अब तक अपने आप को सँभालते आए हैं, अपने विल पावर को ये कंट्रोल करते आए हैं। लेकिन अब बस फ़र्क इतना है कि पहले जब ये सँभालने की कोशिश करते थे तो उसमें कामयाब हो जाया करते थे, लेकिन अब यहाँ पर ये पर्सन ना उसमें कामयाबी नहीं पा रहे, बल्कि ऐसा इन्हें फ़ील हो रहा है जैसे कि जितना ज़्यादा ये पर्सन इन अपने आप को सँभालने के लिए सोर्सेज़ इकट्ठा कर रहे हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज़्यादा सिचुएशंस इनका आज इन्हें अनरियलिस्टिक लग रहा है। मतलब कि एक तरह से अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, औरों से तो क्या बोलेंगे, जो इंसान अपने आप से अगर झूठ बोलने की स्थिति अपनी देख रहा है, तो वो अपनी लाइफ़ में क्या ही पा पाएगा या क्या उसे मिलेगा। तो उस तरह की स्थिति मैं इनकी यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो अपने सब्र से ये पर्सन अपनी सुबह से ना काफ़ी ज़्यादा जंग या फिर यूँ कहो तो फाइट यहाँ पर लड़ रहे हैं, और जितना फाइट यहाँ पर करी जा रही है, जितना उससे के लिए सोर्सेज इकट्ठे करे जा रहे हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करी जा रही है, उतना ही ज़्यादा स्थिति इन्हें अपनी आज में अनरियलिस्टिक यहाँ पर नज़र आ रही है। ये सभी चीज़ें इवन इस इंसान को व्यूअर्स और ज़्यादा हद से ज़्यादा नीडी करती जा रही है। मतलब यहाँ पर ये समझिएगा कि इस इंसान को इनकी सुबह से आपकी इन्हें बहुत ज़्यादा जैसे ज़रूरत महसूस हो रही हो। आपके बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपके बिना एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना ज़्यादा पैर जैसे अपने जमते हुए से फील हो रहे हैं, उतना ज़्यादा अपनी सिचुएशन इवन अपनी एनर्जी भी इस इंसान को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा बोझ जैसा दे रही है। जैसे कि ये अपने आप को पुश कर रहे हैं कि नहीं, इन्हें आगे बढ़ना, और इनसे हो नहीं पा रहा। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस लेवल बहुत छोटा मोटे लेवल पर है, काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर इस इंसान को अपनी लाइफ में ये स्ट्रेस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये स्ट्रेस, ये नीडीपन या फिर ये बर्डन, कुछ भी कहो, ये सभी चीज़ें संसार को इतना तो आइडिया यहाँ पर दे रही है कि इन्हें आपके साथ के कमिटमेंट पर, आप पर भरोसा करना चाहिए था। यानी कि यहाँ पर सीधे शब्दों में इस इंसान ने एक वक्त पे ना आप पर भरोसा करा, ना इस रिश्ते पर, कि ये दोनों ही कहीं ना कहीं इस इंसान की लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा दे सकते हैं, या इसके बेस पर ये अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ पा सकते हैं। तो इन्होंने इन दोनों ही चीज़ों पर क्योंकि भरोसा नहीं करा, इसी रीज़न के चलते सुबह से इस इंसान को अपनी लाइफ, अपना आने वाला वक्त, अपना बेहतर फ्यूचर, सब कुछ जैसे मानो यहाँ पर बंधता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे किसी ने इनकी किस्मत बांध दी, जैसे किसी ने यहाँ पर ना इस इंसान को इनके करे हुए का आउटकम दे दिया। जैसे कि कुछ लोगों के साथ होता है, जो मेरे व्यूअर्स भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस ले चुके होंगे अपनी लाइफ में, कोई बड़ी गलती भी कर देता है तो उससे उसकी सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन आप ऐसे हो, आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि आप छोटी सी भी गलती करते हो, या वो ना गिनने वाली गलती है, या उस गलती को इग्नोर करा जा सकता है, लेकिन उसी गलती के बेस पर आपकी पूरी ज़िंदगी, पूरी दुनिया को बिल्कुल हिलाकर रख दिया गया है। तो आपने उस चीज़ को जिया है, एक्सपीरियंस करा है, उस गलती की आपको माफ़ी नहीं मिली। जबकि आपसे भी बड़ी बड़ी गलतियां करने वालों को यहाँ पर बहुत आसानी से माफ़ी मिल गई, उन्हें वो आसानी से छूट गए। तो वैसा ही कुछ अब इनके साथ यहाँ पर व्यूअर्स हो रहा है, जिसको ये पर्सन फील भी कर रहे हैं, कैलकुलेट भी कर रहे हैं, और जिसको जितना कैलकुलेट कर रहे हैं उतना ज़्यादा समझ के साथ ये पर्सन अपने आप को फंसा हुआ, या अपनी ही टर्म्स कंडीशन में, अपने ही सब्र के जाल में ये पर्सन अपने आप को फंसते हुए व्यूअर्स अपनी सुबह से यहाँ पर पा रहे हैं। नई दृष्टिकोण से ये पर्सन इवन अब आपको क्या, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को क्या यहाँ पर देख रहे हैं, एज एन कि आप इनके सोलमेट हो, या आपसे एक सोलमेट जैसी वाइब्स इन्हें फील होती थी, या आप ही सिर्फ इनके लिए काफ़ी थे, आपके बाद इन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं थी। इन सभी चीज़ों को व्यूअर्स ये पर्सन इंट्यूटिवली अपनी सुबह से यहाँ पर समझ रहे हैं,
और जितना ये पर्सन इस चीज़ को समझ रहे हैं ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा इस इंसान को एंजाइटी हो रही है। क्योंकि एक वो चीज़ होती है ना, हाथ आया मुंह को नहीं लगा पाए, उस तरह से, या फिर पाया तो लेकिन खो बैठे। तो वो फीलिंग मुझे इस पर्सन की यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, जो इन्हें एंजाइटी की तरफ, स्ट्रेस की तरफ, बर्डन की तरफ लेकर जा रही है। तो बहुत ज़्यादा एक परेशान होने वाली एनर्जी, डिस्टर्ब होने वाली एनर्जी, या फिर एक नीडीनेस जो होती है, एक इंसान को हद से ज़्यादा पागल कर देती है। तो वो स्थिति मैं इनकी यहाँ पर इनकी सुबह से बनती हुई देख पा रही हूँ। हालांकि अपने लेवल पर, अपने तरीके से, अपने पैटर्न से अपने आप को संभालने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन अब ये पर्सन इस पॉइंट पर आकर अब अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। इस चीज़ को ये पर्सन खुद से मान रहे हैं, कॉन्शियसली भी, सबकॉन्शियसली भी। जितना मान रहे हैं उतना ज़्यादा यहाँ पर बर्डन इन्हें हो रहा है। चांसेस मेरे कुछ व्यूअर्स के पर्सन के केस में ये भी बन रहे हैं कि जैसे ये अपने आप को आपके लिए नीडी होते हुए पा रहे हैं, वैसे कोई और भी है ऐसा इंसान जो इनके आसपास है, जिसको लेकर इनकी ये सोच बनी हुई है, बना दी गई है कि वो इनके बिना जी नहीं सकते, या फिर वो इन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है, चाहे इमोशनली चाहे वो फाइनेंशियली। जिसके चलते यहाँ पर ये पर्सन ये सब्र का घूंट पीने की, अपने आप को संभालने की, या फिर सोर्सेज इकट्ठा करने की ये कोशिश भी कर रहे हैं, उनका ध्यान रखकर। तो ऐसी स्थिति इनकी यहाँ पर बन गई है व्यूअर्स, जहाँ पर ना ये पर्सन ना सिचुएशन को समझ तो पा रहे हैं, लेकिन सिचुएशन को ये संभाल नहीं पा रहे, बैलेंस में नहीं लेकर आ पा रहे। और ये चीज़ें जितना इनके ऊपर बढ़ती जा रही हैं, उतना ज़्यादा इनका स्ट्रेस लेवल, इनकी एनजाइटी यहाँ पर व्यूअर्स बढ़ रही है। वो इनकी एनर्जीज़ में काफ़ी क्लियरली यहाँ पर देखा जा सकता है। और चीज़ें मैं आपको क्लैरिफाई करके टैरो के माध्यम से बता रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए आखिर ये किस तरह की स्टोरी है जो व्यूअर्स के पर्सन को सुबह से काफ़ी ज़्यादा अनरियलिस्टिक लग रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्ट्रेंथ, लियो की एनर्जी है। बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन ना कहीं अभी तक ये मानते आ रहे थे, ये सोच अपनी बनाते आ रहे थे, या इस तरह से सिचुएशन को संभालते आ रहे थे कि ये कर जाएंगे। जो सिचुएशन जिस बहाव में इन्हें बहा रही है, जिस फ्लो में इन्हें लेकर जा रही है ना, ये इसको बहुत स्ट्रेंथफुल्ली यहाँ पर डील कर जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये पर्सन इस चीज़ को सुबह से अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि नहीं, ये इससे ज़्यादा नहीं संभाल पाएंगे, या इतनी इनकी हिम्मत नहीं है, या इतनी ये हिम्मत नहीं बटोर पा रहे हैं, तो ये अपनी ना बटोरी हुई हिम्मत को अनरियलिस्टिक मानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, अभी तक भी तो करा है तो अब क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो उस तरह की सिचुएशन इनकी या सोच इनकी यहाँ पर बन रही है। अभी तक इन्हें ये लग रहा था कि अगर शेर के मुंह में हाथ डालेंगे ना, तो वो शेर इन्हें खाएगा नहीं, या शेर इन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बहुत सोच समझकर, बहुत वर्क करके उसके मुंह में हाथ डाला है, यानी कि उसे पूरा ट्रेन करा है। लेकिन ये भूल गए हैं, भूल बैठे इस बात को कि शेर तो शेर है। जब उसे भूख लगेगी ना, तो वो ये नहीं देखेगा कि आप उसकी कितने करे हो, या फिर आपने उसे कितना ट्रेन करा है, वो बस अपनी भूख मिटाएगा। तो ये सभी चीज़ें जो ये अभी तक भ्रम पाले पड़े थे ना, कि ये बहुत ज़्यादा स्मार्टली प्ले कर रहे हैं, या प्लानिंग के साथ कर रहे हैं, या सबका ध्यान रख रहे हैं, या अपने इमोशंस पर बहुत अच्छे तरीके से ये कंट्रोल कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें अब इस इंसान को इनकी सुबह से व्यूअर्स अनरियलिस्टिक यहाँ पर लग रही है, जो इस इंसान के पेशेंस लेवल को व्यूअर्स यहाँ पर हिला रही है। ठीक है, उसे बैलेंस में नहीं आने दे रही है। व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर इतना ज़्यादा इनकी सुबह से इतना नीडी क्यों हो रहे हैं? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। दी वर्ल्ड, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। तो पॉसिबिलिटीज़ कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर बन रही है। आप या तो इनके साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे हो, या फिर यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटीज़ मुझे बनती हुई दिख रही है व्यूअर्स कि अब आप दोनों के बीच में ज्योग्राफिकली लेवल पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दूरियाँ आ चुकी हैं।
लेकिन यही दूरियां व्यूअर्स इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नीडी करती जा रही हैं। जैसे कि पास जब थे तब इन्होंने कदर नहीं जानी, तब इन्होंने वैल्यू नहीं करी, लेकिन जितना आपसे दूर आए हैं उतना ज़्यादा इस इंसान को आपकी कदर समझ में आ रही है, आपकी वैल्यू कर पा रहे हैं। और वही सभी चीज़ें इस इंसान को सिर्फ केवल नीडी नहीं कर रही हैं, उस नीडीनेस की वजह से इनके कंधों पर, इनके सीने पर एक बोझ के तौर पर भी यहाँ पर इनकी सुबह से यहाँ पर चढ़ रही हैं। जैसे कि एक होता है ना, मन भारी हो रहा है, सीने पे एक बोझ जैसा महसूस हो रहा है, तो उस तरह की एनर्जीज मैं इस पर्सन की व्यूअर सुबह से यहाँ पर बनती हुई देख पा रही हूँ। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के इतने ज़्यादा स्ट्रेस के पीछे का कारण आखिर क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, इतना ज़्यादा स्ट्रेस होने के पीछे का कारण क्या है इनका। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुलाइन, कुंभ राशि। तो देखो व्यूअर्स, यहाँ पर ना चांसेस ये बन रहे हैं कि जिन लोगों के पास ये हैं कहीं ना कहीं उनका डंडा ज़्यादा यहाँ पर गर्म हो चुका है। उनकी कमांड, उनकी रूलिंग, उनके रिस्ट्रिक्शंस, उनके रूल्स इस लेवल पर यहाँ पर चढ़ चुके हैं जो इस इंसान के ना, जैसे वो कहते हैं कि पानी अब सर के ऊपर से जा चुका है, उस तरह की वाइब्स में, उस तरह की सिचुएशन में इस पर्सन को पहुंचा रहा है जो इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है। जैसे कुछ व्यूअर्स के पर्सन के केस में यहाँ पर फाइनेंशियली वाइज ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं, इन्हें ज़्यादा डिपेंड कर दिया गया है। कुछ व्यूअर्स के केस में ये बिना उनकी इजाज़त लिए एक कदम नहीं उठा सकते, किसी से बात नहीं कर सकते। इनके ऊपर जिम्मेदारियों का इतना बड़ा बोझ, इतना सारी जिम्मेदारियां इनके ऊपर थोप दी गई हैं जिनको ये बैलेंस नहीं कर पा रहे, जिनको ये एक साथ लेकर चल नहीं पा रहे। और ये चीज़ें ना अभी तक ये पर्सन बहुत बखूबी तरीके से कर रहे थे, करते आ रहे थे, लेकिन अब इनकी तरफ से वो स्टेज, वो स्थिति बन गई है कि नहीं, अब नहीं, अब ये बहुत ज़्यादा अति हो गई है। जो चीज़ें इस इंसान को अब स्ट्रेस देने लगी हैं, स्ट्रेस का कारण बन रही है, तो वही सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में इनकी सुबह से चल रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स के साथ के इस कनेक्शन पर क्यों इतना भरोसा कर पा रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। नाइट ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट, ऐसे चांसेस देख पा रही हूँ जैसे ना अब इस इंसान की लाइफ में प्यार, इमोशंस वो मिसिंग है, या फिर यूँ कहो तो प्यार, इमोशंस के नाम पर इस इंसान को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है और बदले में इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ वहाँ से डिसअपॉइंटमेंट, चीटिंग या लापरवाही, ये सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये इन्हें एक्सपीरियंस करने को मिलता है। यानी कि यहाँ पर इन शॉर्ट शब्दों में अब ये पर्सन ना आपके प्यार और उस जिस जगह पर ये हैं उस जगह के प्यार में काफ़ी ज़्यादा तुलनाएं कर रहे हैं और ये तुलना ही इस इंसान को आपके साथ के कमिटमेंट पर भरोसा करने के लिए इन्हें बोल रही है। और ये कहीं ना कहीं भरोसा इस इंसान को आपका इंतज़ार करने के लिए या आपके साथ के रिश्ते में अभी कोई भी यहाँ पर ना लापरवाही नहीं बरतेंगे या फिर इस रिश्ते को लेकर एकदम बेपरवाह नहीं होंगे, लापरवाही नहीं बरतेंगे, उस तरह की चीज़ें इनके दिल में इनकी सुबह से यहाँ पर व्यूअर्स काफ़ी चल रही हैं। जजमेंट के विषय में व्यूअर्स के पर्सन अपनी सुबह से अब क्या समझ पा रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए जजमेंट के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की समझ इनकी सुबह से क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 3 ऑफ सोर्स, जो बोओगे वो काटोगे, वो फीलिंग इनकी इस जजमेंट को लेकर यहाँ पर बन रही है। जो दोगे वो मिलेगा, जो दूसरे की ज़िंदगी में, लाइफ में आग लगाओगे तो अपनी भी ज़िंदगी, अपनी भी दुनिया बचा नहीं पाओगे, वो इनकी समझ इनकी यहाँ पर सुबह से बन रही है। यानी कि यहाँ पर ये चांसेस बन रहे हैं कि ये जब आपकी ज़िंदगी से गए तो ऐसा नहीं था कि जाने की कोई जेन्युइन वजह थी, ये बेबुनियादी बातों के बेस पर, बिना किसी लॉजिक के बेस पर ये आपकी ज़िंदगी से गए हैं। और अब जो इन्हें अपनों से चोट मिल रही है या जिनको इन्होंने अपना माना, अपनों से बढ़कर इन्होंने माना, अब जो इन्हें उनसे चोट मिल रही है ना, तो वही सभी चीज़ें इस इंसान की समझ को यहाँ पर व्यूअर्स मैच्योर कर रही है। एक मैच्योरिटी के बेस पर, बिहाफ पर ये पर्सन इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि जो बोया वो अब इनके काटने का नंबर आ गया है। तो वैसी फीलिंग इनकी यहाँ पर सुबह से बन रही है।
यहाँ पर इन्होंने ना अपनों से बढ़कर इन्हें माना, या फिर यूँ कहो तो अपने ही थे ये जिनसे इन्हें चोट मिली है, और वही सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान की समझ में यहाँ पर आ रही है। जैसे एक वक्त पे आपने अपना ही तो माना, अपनों से बढ़कर ही तो माना, और इन्होंने बदले में आपको क्या दिया, तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में यहाँ पर है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन आके सुबह से व्यूअर्स को क्यों अब एक सोलमेट के तौर पर देख रहे हैं। द एम्प्रेस, अट्रैक्शन लेवल क्योंकि इस पर्सन का आप में बढ़ रहा है, या ये पर्सन उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि आपके इनकी ज़िंदगी में आने से इनकी ज़िंदगी में इन्हें क्या क्या मिला। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ एकदम बैलेंस में थी, फाइनेंशियली वाइज भी इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, या फिर यूँ कहो तो अच्छी खासी इनकी ज़िंदगी यहाँ पर फ्लो में चल रही थी। ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में इनकी सुबह से चल रही हैं। यानी कि इन शॉर्ट शब्दों में व्यूअर्स ये पर्सन ना आप में अपना सोलमेट, आप में अपना ट्विन फ्लेम यहाँ पर देख रहे हैं। एक नई एनर्जी में, एक नए दृष्टिकोण से ये पर्सन व्यूअर्स आपको देख रहे हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स के अंदर यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आने की भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं। फिर चाहे ये चेंजेस जो आपके अंदर आए हैं वो आपके लुक्स वाइज आए हों, आपकी नेचर वाइज आए हों, आपके ड्रेसिंग सेंस वाइज आए हों, या फिर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो उसके बेस पर आई हो, तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को अब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के एंजाइटी का कारण क्या बन रहा है। द मून, यहाँ पर ये टॉरस है, ये आपका पाइसेस, और मेजर अरकानास बहुत सारे यहाँ पर आए हैं। बेसिकली व्यूअर्स इनकी इंट्यूशन इन्हें ये चीज़ें समझा रही है, वो इंसान बनकर रह गए हैं जिसने ना अपनी ज़िंदगी में ग्रहण खुद से लगाया, जिसने तीसरे को इस रिश्ते में आने का मौका खुद से देकर आप दोनों की लाइफ में जो चीज़ें अच्छी चल रही थी उसमें चीज़ें बिगाड़ी हैं। और उसके पीछे की वजह क्या थी, इनका डे ड्रीम करना, या इनका ऑप्शंस के पीछे भागना, या किसी एक चीज़ से संतुष्ट ना रहना, एक के साथ टिक कर ना रहना, एक ऑप्शन में ही ग्रोथ ना देकर हर तरफ कहीं ना कहीं ध्यान इनका भटकना, तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में चल रही हैं। मुझे यहाँ पर ये चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे राज भी थे, बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स थे, बहुत सारी ऐसी पहेलियाँ थी जो उस वक्त पे तो इस पर्सन के सामने नहीं खुली, लेकिन अब समय के साथ, वक्त के साथ यहाँ पर ना वो सभी चीज़ें खुलती जा रही हैं। अतीत के पत्ते यहाँ पर खुलते जा रहे हैं, और वो खुले हुए पत्ते ही व्यूअर्स इस पर्सन को एंजाइटी दे रहे हैं। जैसे कि एक होता है ना कि क्या कर दिया मैंने, या ये नहीं करना चाहिए था, या मैंने गलत फैसला ले लिया, तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को ऐसा फील हो रही हैं जैसे इनके पैरों के नीचे की ज़मीन जिस पर ये चल रहे थे, जिस पर ये अपना हक जमा रहे थे, वो भी इनकी नहीं थी, वो भी किराए की थी, या वो भी अब इनसे छीनने का नंबर यहाँ पर आ गया है। तो वो फीलिंग इनकी बन रही है यहाँ पे। देख रही हूँ इस फीलिंग, इस एहसास के साथ आपसे क्या कहने की इच्छाएं इनकी सुबह से व्यूअर्स उठ रही हैं। इनके मैसेजेस देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से इन सभी चीज़ों के बेस पर, इन सभी चीज़ों के बिहाफ पर अब कहना क्या चाह रहे हैं। डिवाइन प्लीज स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मुझको। नोबडी कंपेयर्स टू यू, तो ये चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ कि इन्हें ना अब इस चीज़ का तो आइडिया हो गया है कि ये जो आपका कंपैरिजन करने की भूल कर बैठे थे ना, वो भूल ही थी, मतलब ये कंपैरिजन कर नहीं पाए। आई लिसन टू सॉन्ग एंड थिंक ऑफ यू, कहना चाह रहे हैं अब ये ना कहीं वो सॉन्ग्स अक्सर सुनते हैं जो आप दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ सुना करते थे, एक दूसरे को डेडिकेट करा करते थे, या जो आपके फेवरेट सॉन्ग्स हुआ करते थे। आई फील एम्बेरस्ड फॉर माई मिस्टेक, अपनी गलतियों पर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील कर रहे हैं। आई लव यू, आपसे कहना चाह रहे हैं अब आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। आई डोंट लव यू द सेम वे एनी मोर, यानी कि वो जो बात बात पर ट्रस्ट ना करना, बात बात पर आपको जज करना, बात बात पर आप पर ब्लेम लगाना, बात बात पर उंगली करना, वो अब उस तरह से ये प्यार नहीं करेंगे आपको। जो जैसा आप डिज़र्व करते हो वैसा ये आपसे प्यार कर रहे हैं। किस मी, अट्रैक्शन लेवल उस लेवल पर है कि कहना चाह रहे हैं कि आप इन्हें प्यार करो।
यू र्यून्ड एवरीथिंग बिटवीन अस। तो कहीं ना कहीं जिस थर्ड पार्टी की वजह से अब इन्हें एनजाइटी हो रही है, उसको लेकर ये कहीं न कहीं अपने आप को जैसे कोस रहे हैं कि भई इन्होंने ना सब कुछ ख़राब कर दिया। आई फ़ील अलाइव विद यू, और कहना चाह रहे हैं आपसे कि आपके साथ तो जब थे ना तो ज़िंदा हैं, ऐसा महसूस करते थे। अब तो ऐसा लगता है जैसे कि ज़िंदा लाश बनकर ये रह गए हैं। तो वो इनकी फ़ीलिंग यहाँ पर बन रही है। लेकिन इस रिश्ते को लेकर आपसे डिवाइन क्या कहना चाह रही है? अगर इस इंसान को इतनी समझ में आ गई है तो डेफ़िनेटली यूनिवर्स डिवाइन यहाँ पर आपको इस रीडिंग के माध्यम से कुछ समझाना चाह रही है। इस रिश्ते में आगे क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है, ये बताना चाह रही है, और इसी चीज़ को मैं देख रही हूँ रोमांस एंजल्स के माध्यम से। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शंस के बारे में बताइए। इस कनेक्शन में आखिर क्या होना अब बाकी रह गया है? वर्थ वेटिंग फॉर। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। वेडिंग, रिलीजियस फैक्टर, कोडिपेंडेंसी। देखिए बेसिकली व्यूअर्स, इस कनेक्शन में जितना आपने ना वेट करा, जितना आपने इंतज़ार करा है, वो वेट आपका बेकार नहीं गया। वो वेट आपका यहाँ पर कामयाब रहेगा, ऐसा डिवाइन बोल रही है। यानी कि डिवाइन टाइमिंग डेफिनेटली इस कनेक्शन में आएगी। इस कनेक्शन में आप दोनों अगर ऑलरेडी मैरिड है तो वो मैरिज आपकी एक ट्रैक पर आएगी, और अगर आप लोग मैरिज करना चाह रहे थे, मैरिज होते होते रह गई, तो मैरिज होने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनेगी। अगर आप दोनों के दरमियान रिलीजियस फैक्टर्स की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स हुए हैं, इश्यूज़ हुए हैं, तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम्स, वो इश्यूज़ रिजॉल्व होने की पॉसिबिलिटीज़ डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स बताई जा रही है। और उन लोगों के लिए तो स्पेशली जिन लोगों के केस में यहाँ पर एक तो रिलीजियस फैक्टर की वजह से प्रॉब्लम आई है, और जिन लोगों के केस में यहाँ पर एक डिपेंडेंसी ज़्यादा थी, यानी कि ये पर्सन किसी और पर्सन पर डिपेंड थे, या इन पर कोई और पर्सन इस कदर यहाँ पर डिपेंड था या थी, जिसके चलते आप दोनों के रिश्ते पर यहाँ पर बुरा प्रभाव, बुरा असर पड़ा है। तो उन लोगों के केस में यहाँ पर ना, अगर आपने अभी तक इंतज़ार करा है तो आपका इंतज़ार वेस्ट नहीं जाएगा। यहाँ पर आप दोनों के इस रिश्ते में कमिटमेंट मिलने की, वेडिंग होने की पॉसिबिलिटीज़ डिवाइन के थ्रू यहाँ पर बताई जा रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो बेसिकली देखो, रिकन्सिलेशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। तो उन लोगों के केस में आपके इस पास्ट के पर्सन की वापसी की पॉसिबिलिटीज़ डिवाइन यहाँ पर व्यूअर्स बता रही है। उसके लिए इस चीज़ को और अफर्म करने के लिए मैं आपको एक अफर्मेशन दे देती हूँ। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि आप इसको अफर्म कर सकते हैं। व्यूअर्स गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। करेज, आई एम ब्रेव एंड फेस चैलेंजेस विद करेज एंड कॉन्फिडेंस। तो आप इस अफर्मेशन को इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इस सिचुएशन में आपको कहीं ना कहीं हिम्मत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है व्यूअर्स। तो डिवाइन आपसे कहना चाहती है कि रिकन्सिलेशन की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, बस आपको विश्वास रखना है, विश्वास आपको बनाए रखना है, और हिम्मत से आपको यहाँ पर और काम करना है। और डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों के दरमियान रिकन्सिलेशन की पॉसिबिलिटीज़ डिवाइन की तरफ से बताई जा रही हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने देखो अभी तक ना लाइक करा, ना क्लेम करा, ना ग्रेटिट्यूड दिया उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को जिनको आप मानते हैं, तो आप कर दीजिएगा, आप दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, तो स्पेल्स करवाना चाहते हैं, तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा व्यूअर्स। उसके माध्यम से अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं व्यूअर्स। ठीक है, तो आज के लिए अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।